तो ये कहानी है एक ऐसे चल के जहां लोग खुद अपने आप को अपने गुनाहों की सजा देने आए हैं, लेकिन क्या ये सब झील पाएंगे? खैर वो भी कि सटारट होते ही बहुत से लोग अपना इंटरव्यू देते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि वो कौन हैं और यहाँ किस गलत की जल्दी आए हैं। इन्हें में हम पर इम्प्लांट से भी मिलते हैं, जो है इस मूवी की लीड कैरेक्टर। वो यहाँ आई थी सभी की तरह अपने आप को सजा देने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। यहाँ आने से पहले वो कल्चर आर्टिस्ट थी। उसने एक बड़ा सिरे ऑर्गेनाइज किया था जानवरों के खूंखार रूप पर। उसने बहुत सारे जानवरों के खूंखार रूप के सकपतरस बनाए थे, जो बहुत ही खतरनाक थी, और यही उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी अनवाते किया था। इसका बेटा खेलते हुए गलती से अने सकल्पचर से इतनी बुरी तरह टकराया कि उसकी इस कल्पतरस के अनूकेले हाथ इसकी पाक मिसबाह हो गए, जिसकी वजह से वहीं पर मारा गया, यानी इसकी मौत हो गई। इसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को इसलिए मानने लगी कि इसने ही अनूकीली स्कल्पचर के आगे बैरियर लगाने से मना किया था। अब इस जेल में वो अपने आप को सजा देने के लिए तो पहुंच गई, बर्बनास के खतरों और नतीजों को जानी। यहाँ पर उसका रूम मीठे जमाने एक मैथम एडिशन है और मैथ के जुनून ने इससे उसकी चौक फैमिलीज सब कुछ दूर कर दिया, चूंकि कुछ अरसा पहले इसके दिमाग में नई एक्रेशन आ गई थी जिसे सोलुए करने में इसने सालों वास्ते कर दिए, लेकिन आज तक भी वो उसे सोलो नहीं कर पाया। वो परम्परवान से भी इस अक्षों को सोलुए करने को कहता है। एक औसतियों थी नेगेटिव अने का अंदर रूट किया होगा फराम फोन इससे सोलुए नहीं कर पाती। इससे लगा कि ये तकरीबन इम्पॉसिबल है, और उसी इम्पॉसिबल चीज के पीछे तो वो पढ़ा हुआ था। अपने दिमाग में चलने वाले अनरूसर और फीलिंग फलल उनको का कम करने के लिए वो भी यहाँ पर आ गया। खैर अब हम यहाँ के मास्टर से मिलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन यानी इस जेल को नेट करता है। वैसे तो इस जेल को बनाने वाला कौन है वो अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन ये मास्टर खुद एक कहती है, और इसका एक पूरा ग्रुप है। ये जेल $1 नवा जेल है, जिसके अंदर से भी ज्यादा फ्लोर है। हर रोज सबसे ऊपर वाले फ्लोर से खाना मिलना शुरू होता है, और पहले फ्लोर को अनकाउंट किया जाता है। खाने की डिस्ट्रीब्यूशन पहले फ्लोर से शुरू होती है, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे ही एक एक करके हर फ्लोर पे जाते हैं। मास्टर का ग्रुप, जिन्हें लूला लिस्ट कहा जाता है, किस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि हर फ्लोर पे मौजूद कैदियों तक वो खाना पहुंच पाए। लेकिन उसी जेल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं, और इस तरह सोने फ्लोर तक पहुंचते खाना खत्म हो जाता है, और नीचे के फ्लोरूस वालों को तकरीबन भूखा ही रहना पड़ता है। जो लोग दूसरों के खाने की मेहरबानी गई थीं, उनकी ग्रुप को बारबीगांस कहा गया है। फ्लोरीस को प्लेटफॉर्म सरपरीन प्लेटफॉर्म वाले बहुत ही बेरहम है, अपने खाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, किसी का भी मार सकते हैं, और बेचारे डचले प्लेटफार्मस पे रहने वाले लोग बहुत और ज्यादातर भूख के मारे मर ही जाते हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस जगह का जो मॉस्को ना तो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखता है कि सभी लोगों को बराबर खाना मिले, बल्कि वो खुद भी एक नहीरिये तक खाना नहीं खाता, और शब बिल्कुल मरने के करीब होता है तो उसकी कोशिश होती है कि इसका गोश्त सबसे निचली फ्लोर वाले लोग खाने, ताकि भूख की वजह से उनकी मौत ना हो। और इतने लॉयलिस्ट ग्रुप का कोई मेंबर उनका रोल या नो फॉलोअर नहीं कहता कि लोग उसे या तो मार देते हैं या इसकी बहुत बुरी सजा देते हैं। यहाँ 19 पहले सबसे बस एक बात पूछी गई थी कि उनका फेवरेट फूड क्या है, जिसके बाद इन्होंने जब तक यहाँ रहना था उनको बस वही फूड मिलने वाला था। हाँ, बस यहाँ पे रहने वाले लोग एक्सचेंज कर सकते थे। अगर इन्हें ही कुछ नहीं होता था तो वो अपने रोमिंटे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे, और ये भी बस तभी हो पाता था जब ऊपर रहने वाले लोग इन तक खाना पहुंचने देते। तो ऊपर के फ्लोरीस पे रहने वाले लोग नीचे वाले फ्लोरस के ऊपर नजर रखते थे, और कोई भी अगर अपना रोल तोड़ने की कोशिश करता था या फिर किसी दूसरे का खाना खाने की कोशिश करता था तो पैसे ही इन्हें सजा मिल जाती थी। सजाओं में या तो उनका हाथ काट दिया जाता था या फिर इन्हें भी दिया जाता था, और अगर कोई इस रेल में मर जाए तो इसका खाना किसी दूसरे को देने की इजाजत है। ये फिर भी बल्कि इसका खाना
यहाँ पर वास्ते कर दिया जाता है। फराम ने जब यहाँ पर आई तो उसे प्लेटफॉर्म तौनते फॉर मिला, जिसके चलते इस तक काफ़ी खाना पहुँच जाता था। लेकिन हर महीने ये जेल रेसीट होता था। ऊपर के प्लेटफार्मस के लोग नीचे और नीचे के लोग ऊपर जाया करते थे और एक को नया प्लेटफॉर्म मिल जाता था। और वो जब अने सोनते फोर्थ फ्लोर पे गई तो उसके बाद उसके पास खाना बहुत कम पहुंचने लगा। और यहाँ पे भी लॉरिंग उनके ऊपर रोलर्स लाखों कर देते थे कि तुम लोगों ने अपने खाने में से कुछ हिस्सा छोड़ना भी है ताकि इन नीचे वाले खाना खा पाएं। अक्सर लोग जो अपना फॉरग्राउंड नहीं करना चाहते थे, लोअर लिस्ट इन्हें बताते थे कि देखो, तुम पे भी वो वक्त आएगा जब तुम निचले फरोश पे जाओगे और अगर सोचो तुम्हारे बारे में ही किसी और ने ना सोचा और तुम्हारे लिए किसी ने खाना ना बचाया तो तुम मर सकते हो। लो लिस्ट तो ये बात समझ जाते थे, लेकिन बारबेरियां नहीं। बारबेरियां दूसरों का भी खाना बचाया कहते थे और ऐसे ज्यादातर लोइंस्ट की भी कुर्बानियां जाया चली जाती थीं। खैर अब तो शिफ्टिंग का वक्त आ गया और गिल में सभी लोगों के प्लेटफार्मस बदल दिए गए। टेम्पुन और जमान को मिला इस मर्तबा 180 वहाँ प्लेटफॉर्म, जहाँ खाने के नाम पर इंडिया प्लेट शाटने को भी मिल जाती। वो भी गणित थी। भूखे रहते रहते यहाँ इन्हें 20 दिन गुजर गए। 10 दिन अभी भी और बचे थे नई शिफ्टिंग होने में, और उस शिफ्टिंग पर भी ये लोग भरोसा नहीं कर सकते थे। क्या पता ये लोग वापस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में जाने की बजाय नीचे के लिए प्लेटफार्मस पे चले जाते। हैक से बुरा हाल हो जाता है। सामान अभी ये सब बर्दाश्त नहीं कह सकता था। इसकी हालत दिन बदन बिगड़ने लगी थी। सल्यूस ने अपनी सिद्दीकी यहाँ पर ख़त्म करने का फैसला किया और अपने आप को आग लगा दी। उसके जिस्म के चलते हुए टुकड़े जब नीचे के प्लेटफार्मस में गए तो इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा कि ये एक इंसान का जिस्म है। इन्होंने बस खाने की जिस्म हम पहले ही चल चुका था, उनके लिए तो ये पके हुए जैसा ही था। और अपने आप को इस अंदर रखने के लिए वहां पर मौजूद अभी नीचे वाले सामान का कोष रेट पढ़ने के लिए खा लिया। सामान के जाने के बाद परमपुरन को मिल गई एक नई रोमटे, जिसका एक हाथ पहले से ही घटा हुआ था, क्योंकि इसने लिनक्स पे एक तौलूक उतरा था जिसमें उसका ज्यादा कसूर भी नहीं था। यहाँ पर मरने वालों की लाशें इधर इधर पीट दी जाती थी। इसने बस मरने वाले की लाश से एक दूसरे भूखे का पेट भरा था और जिस बंदे में वो गोश्त खाया था, इसकी आंखें निकालकर उसको भी मार दिया गया। अभी ये लोग बातें कह रहे थे कि उनके सामने खाने के लिफट से उनके सामने आज काफी सारा खाना आया था, क्योंकि जेल की शिफ्ट चुंगे होने की वजह से उनकी किस्मत चली थी और उनके ऊपर मनहजो सभी लोग लोअर लिस्ट थे जो नीचे वाले लोगों के लिए खाना बचाया करते थे। ये खाना उनके लिए तो ज्यादा था, लेकिन क्या मालूम था कि नीचे चाहते नीचे के लोग इस खाने के साथ क्या सुलूक करे और आखिरी प्लेटफॉर्म के लोगों के लिए खाना बचे या ना बचे। अब परेमा फोन रूस के साथ ही डकीदे करती है कि वो दोनों इस खाने की हिफाजत करने के लिए इसके लिफट के साथ नीचे जाएंगे और ये मक्के सर करेंगे कि खाना सब को मिले। हालांकि वो ये बात जानते थे कि उनका नया मास्टर सलीकट कर लिया गया है, जिसने उस सारे खाने की रखवाली करनी है। ये बात जब नए मास्टर को पता चली तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। रम फोन और इसके साथ ही ने उसे बताया, देखो फोन किस करते के लिए लोगों को होना जरूरी है। अगर नीचे जाते चाहते हैं कोई भी बारबरीन इस फूड को चपट लेता है तो बाकी के लोग भूख से मर सकते हैं। अब किस तरह मास्टर को अपने साथ मिला मलूके 2-4 और लोगों के साथ ये लोग नीचे जाते हैं और फैसला करते हैं कि ये लोग बार बैरगन से लड़ेंगे और इन्हें मार डालेंगे। कि लड़ाई काफी खतरनाक थी। सभी एक दूसरे पर ऐसे चपटे की सभी जंगी है और अभी एक दूसरे को काट खाएंगे। लेकिन इस टाइम लो लिस्ट ने हार नहीं मानी और अपनी ताकत से बारबरीनस को हिरा किया, क्योंकि बारबरीनस कम थे। जितने भी लोग निचले फ्लोरीज पर रहकर इन्हें भूखा और भूखे लोगों का एहसास हो चुका था, इस टाइम लॉलनस ज्यादा थे और इन्हें दूसरी बार बारांस को हराने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन एक बुरा काम जो परम्पुन और उसके साथी के साथ हवा उनका फ्लोर फख्ते था। लेकिन इस लड़ाई के चलते वो लोग वहां पे इस अपने फ्लोर तक नहीं जा पाए और निचले फ्लोर इस पे फंस गए जहां बिल्कुल खाने को कुछ नहीं था। यहां पर के साथ ही नहीं इसे बताया, फिक्र मत करो, यहां से निकलने का एक रास्ता है। जब प्लेटफॉर्म की शिफ्टिंग होती है तब
एक गैस पहलाई जाती है जिससे सभी लोग एक सो जाती हैं, और अगर कोई इस गैस की वजह से ना सोए तो वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो सकता है। अब इन्हें बस 1 महीना ही और काटा था, शिफ्टिंग के वक्त था। उन लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ये, लेकिन उससे पहले ही लॉरेंसिस में मिल कर इन्हें सजा देने की ठान ले, जो कि इन्होंने लोअर लिस्ट के कानून तोड़े थे और अपना फ्लोर पे छोड़ दिया था। अब क्योंकि के साथ ही ने दूसरी मर्तबा रोलर्स तोड़ रहे थे लोअर लिस्ट के, तो उसके सजा में और से छानके से इमारत कयास आता है, जबकि परेमा फोन को लोग बुरी तरह इस दाग हाथ काट देते हैं। परेमा अने के साथी को थाने के टेबल के साथ बांधकर निचले फ्लोरीज पर भेज दिया जाता है, जहां के लोग ला जाने कितने वक्त से भूखे थे। वो लोग इसकी बॉडी को चीरफाड़ फेंकना चाहते हैं। इस लड़की की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। इसमें इत्तिबा वो 72 में प्लेटफॉर्म पे थी और इसका रूममेट एक बड़ा आदमी था जिसके पास एक चाकू भी था। इसे चाकू ले लेती है क्योंकि अब इसके दिमाग में एक नई प्लानिंग चल रही थी। वो अब बाहर बरीनस के बचाए लेना चाहती थी, जिसने उससे उसका हाथ और उसकी साथी को छीन लिया। हालांकि वो अच्छा काम कर रहे थे, इसे अब लॉरिन से ज्यादा बेहतर बार बरीनस लगने लगे थे। बेशक वो किसी का खाना चरा लेते थे, कम अज कम किसी की जान तो नहीं लेते थे। उसूलों के नाम पर वो अब अपने इस बोरे साथियों को लेकर खाने की लिफट के साथ दूसरे फ्लोरिस तक जाती है। वहां पे मौजूदा तबरीनस को कसाती है बलूनगंसिस से लड़ने के लिए, और दो लोगों को जुमा करके अपना ग्रुप बड़ा बना रहे थे। खाने के कदम होते ही ये लोग लोइंस्ट के प्लेटफार्मस तक पहुंच जाते हैं, जहां जाते हैं अब्राम ने जंग का ऐलान कर दिया था। यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि ये जंग खाने के लिए थे, लेकिन असल मेरी जंग खाने के नहीं बल्कि आज़ादी की जंग भी। परैम्पोन्ट अब यहाँ से भागना चाहती थी। यहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर इंसानियत भूल गए, हमला कर देते हैं, कोई चाकू से तो कोई किसी और चीज से। किसी दूसरे को टॉर्चर करा था, जिसके में जो आया उसने इस चीज का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मन को मार डाला। कई बार बैठ गई इस पर गई, और कई लोड लिस्ट भी, और आपके परैम्पून भी पकड़ी गई। लो अलसद के हाथों ला लिस्ट के खिलाफ आखिरी इसे जंग छेड़ी थी। इसको लोयल लिस्ट कैसे छोड़ देते हैं। वो आवाज देकर बार बार उसको मदद के लिए बुलाती है, लेकिन कोई बार बार जब इसकी मदद को नहीं आया, दोस्तियां अपनी मदद खुद की पास बड़ा चाक उठाया और ला लिस्ट के मास्टर के पीठ में सटिप करते हुए उसे मार डाला। बेतहाशा लोग पड़ चुके थे। अब खाने के लिए जैसे ही दोबारा चुने तो मरे हुए लोग के साथ नीचे गिरने लगे, और ऐसे नीचे वाले भूखे लोगों को खाना मिल गया। उसी लिफट के साथ चलते चलते रामपुरन भी 3 सफर प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। चास दास लेना किया जिंदा रहना इंतहाई मुश्किल था। लाशों का एक ढेर था। यहाँ पे यही परैम्पोन्ट को एक बच्चा मिलता है जिसके सर से खून निकल रहा था। वो इस बच्चे को बचाती है क्योंकि इसने सुन रखा था कि बच्चों का यहाँ पर जिंदा रहना आसान है। बच्चों को यहाँ पर खाना दे दिया जाता है। बच्चे ऊपर वाले प्लेटफार्मस पर भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही यह बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसी सारी खाने की लड़ाई का शिकार हो जाते हैं। परामून अब इस बच्चे को लेकर जाना तो ऊपर चाहती थी, लेकिन लिफ्ट नहीं। अभी पहले 2 फ्लोर और नीचे जाना था और फिर ओबर का सफर तय करना था। लिफ्ट जैसे ही आखिरी फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां पर एक हंगामा हो जाता है, जहां के सानुभव के पासियों ने काफी यारिस से बात किसी चीज की खुशबू हो गई थी, चाहे वो खुशबू इंसान की थी, लेकिन इन्हें खाने के ख्याल के अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं आता। वो इंसानों को भी अपना खाना समझने लगे थे। बस वो वक्त दूर नहीं था, तेरे लोग इन दोनों पे हमला करके इन्हें खा जाते। मतलब साफ था कि परैम्पून ने यहाँ से निकलने की कोशिश तो की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गई। वो यहाँ से कभी निकल नहीं सकती और बस इसे यही फंसा दिखाकर और उसे बस यही फंसा देखा गया। ये कहानी यही खत्म हो जाती है।